सभी को प्रणाम। अभी दो प्रश्न है इधर। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 40% अंक लिए और 20 अंक से फेल हुआ। यदि वह 45% अंक लेता तो उसके प्राप्त अंक पास अंक से 10 अधिक होते। तो कुल अंक कितने थे? यानी कि 40% लेता है ना तो 20 नंबरों से फेल हो जाता है, 20 कम आते हैं उसको। और अगर वो 45% लेता तो जो पास मार्क्स थे उससे उसके 10 जो है वो अधिक आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि कुल मार्क्स कितने थे। ठीक है, पेपर कितने नंबर का था। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, शॉर्टकट इसमें क्या है, प्रतिशत का अंतर इक्वल टू अंकों का योग, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। डिफरेंस इन द परसेंटेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, एक बार वो 20 अंक से फेल हो रहा है और एक बार उसको 10 फालतू मिल जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हो तो नंबर प्लस कर देंगे, परसेंटेज का डिफरेंस कर लेंगे। तो 45% माइनस 40% और इक्वल टू 20 प्लस 10। तो यहाँ से 5% जो है ना वो आ गया 30। तो 5% का 100% अगर क्रिएट करना है तो 20 से इंटू कर देंगे। तो 5 इंटू 20 100 हो गया, तो 20 इंटू 30 कितना हो गया 600। इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर आया वो 600 आ गया। टोटल जो पेपर था वो 600 मार्क्स का था। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, 45 और 40 का जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस देखा और जो नंबर है 20 और 10 उनको ऐड कर दिया, 30 हो गया। तो 5% 30 के इक्वल है, तो 100% कितना हो गया 600। क्योंकि आप देखेंगे 5 के टेबल में 100 कब आता है 20 से, तो 20 इंटू 30 कितना हो गया 600, और ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60% ले रहा है तो 30 मार्क्स से फेल हो रहा है। अगर वो 80% लेता है तो देर ही ऑब्टेन 40 मोर देन द पास मार्क्स। लेकिन इस बार पूछा है पास अंक कितने, पास मार्क्स पूछे हुए हैं। तो कंसेप्ट वही है कि 80% माइनस 60% और इक्वल टू 30 प्लस 40, यानी कि 20% इक्वल टू कितना है आपके पास 70। तो 100% के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ना है इस बार, 5 से। तो ये हो गया 350। इसका मतलब है कि जो पेपर था वो 350 नंबर का रहा होगा। लेकिन अभी आपसे पूछा पास मार्क्स कितने होंगे, तो 350 आ गया ये। तो अगर पास मार्क्स चाहिए तो 350 का 80% या 60%, कोई भी एक करिए। जैसे मैं 350 का 60% कर लेता हूँ, और अगर मैं 60% करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है ये 210। लेकिन उसमें 30 नंबर और चाहिए उसको पास होने के लिए, तो पास मार्क्स कितने हुए 240। अगर मान लो किसी ने 350 का 80% ही कर लिया, तो 80% पे तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0, 4 बचे 24 और 4 28, 280 हो गए। लेकिन इसमें कितने ज़्यादा आ गए उसके पास 40, तो 40 कम कर दो। इसका मतलब फिर से कितना हुआ 240। तो कोई भी एक ट्रिक लगा सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, तो 350। अगर ये पूछा कि पास मार्क्स कितने आएंगे, तो 350 का मैंने 60% कैलकुलेट किया जो 210 है, लेकिन उसमें 30 और चाहिए उसको, क्योंकि वो 30 अंकों से फेल हुआ है, तो 30 प्लस कर दिए। और अगर वो 80% ले लेता तो पास मार्क्स से 40 ज़्यादा आते। तो जब 80% निकाला था तो 280 था, तो 40 लेस करके 240। इसका मतलब पास मार्क्स 240 थे, टोटल 350 नंबर का पेपर था। ठीक है, धन्यवाद।